हाय, वेलकम लॉन्ग टू शॉर्ट। ये ट्विलाइट मूवी का पार्ट 3 है। मूवी का स्टार्ट सिएटल से होता है। सिएटल फॉक्स से ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ विक्टोरिया राइली बर्ड्स को अटैक करती है और वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म कर देती है। फिर फॉक्स में बेला और एडवर्ड दिखाते हैं। एडवर्ड बेला को शादी के लिए बार बार प्रपोज कर रहा होता है, मगर बेला अपने पेरेंट्स की डाइवोर्स की वजह से बहुत डरी होती है और उसके अकॉर्डिंग मैरिज एक पीस ऑफ पेपर है और कुछ नहीं। बेला एडवर्ड को फिर से यही कहती है कि उसको वैम्पायर में चेंज कर दें, मगर एडवर्ड बार बार यही कंडीशन रखता है कि बेला उससे शादी करे। घर पहुंचने पर बेला के फादर उससे एडवाइस करते हैं कि एडवर्ड के अलावा और भी लोगों से मिले। चार्ली कहते हैं कि जैकब को उसकी ज़रूरत है। उसने बेला के मुश्किल वक्त में उसका बहुत साथ दिया है। अब बेला को भी चाहिए कि वो उसका साथ दे, जिस पर बेला को गिल्टी फील होता है कि वो जैकब को कॉल करती है, मगर वो उसकी कॉल पिक नहीं करता। बेला उसे मिलने के लिए अपनी गाड़ी में बैठती है तो उससे पता चलता है कि एडवर्ड ने उसकी गाड़ी को ख़राब कर दिया है ताकि बेला जैकब से मिलने ना जा सके। एडवर्ड कहता है जैकब पर उसे ट्रस्ट नहीं है। एक वुल्फ गुस्से में कुछ भी कर सकता है। स्कूल में बेला सबके साथ बैठी बातें कर रही होती है, तभी एलिस को कुछ विजन आता है तो एडवर्ड उसका माइंड रीड कर लेता है, मगर वो बेला को कुछ नहीं बताता। बेला जब अपने फादर के साथ खड़ी होती है तभी एडवर्ड उसे याद दिलाता है कि एडवर्ड के पेरेंट्स ने उसके लिए टिकट्स बुक किए हैं ताकि वो अपनी मदर के पास जाकर ग्रेजुएशन से पहले टाइम स्पेंड कर सके। बेला अपनी मॉम के पास फीनिक्स जाती हैं तो बेला की मदर उसे ग्रेजुएशन गिफ्ट देती हैं। बेला अपनी मॉम के साथ एक बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं। फोक्स में विक्टोरिया कर्लन्स के घर के पास आती है। एलिस अपने विजन से उन्हें विक्टोरिया की डायरेक्शन बताती है। उसके बाद वो सब उस पर अटैक करने निकल जाते हैं। सब विक्टोरिया के पीछे भागते हैं। एमिट विक्टोरिया को ऑलमोस्ट पकड़ ही लेता है, मगर विक्टोरिया उसे दूर फेंककर भाग जाती है, जिसके बाद जैस्पर ट्राई करता है, मगर विक्टोरिया को पकड़ना मुश्किल हो रहा होता है। विक्टोरिया वुल्फ्स की टेरिटरी में चली जाती है, जहां वुल्फ्स भी उसे काबू करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही चलता रहता है। कभी वुल्फ्स के एरिया में जंप करती है तो कभी वैम्पायर्स के एरिया में, मगर विक्टोरिया किसी के हाथ नहीं आ रही होती। इस बार विक्टोरिया जब वुल्फ के एरिया में जाती है तो एमिट भी उसके पीछे चला जाता है, जिस पर वुल्फ विक्टोरिया को छोड़कर एमिट पर अटैक कर देते हैं और विक्टोरिया भाग निकलती है। अगले दिन बेला एडवर्ड के साथ स्कूल जाती है तो जैकब पहले ही वहां पर खड़ा होता है। जैकब एडवर्ड को वार्न करता है कि वो नेक्स्ट टाइम कोई वैम्पायर उनके एरिया में एंटर नहीं करेगा। तभी बेला को पता चलता है कि एडवर्ड ने उसे ऐसे अचानक उसकी मॉम से मिलने इसीलिए भेजा था कि एलिस ने विजन में विक्टोरिया को देखा था। बेला जैकब से गुस्सा होती है कि वो उसे इतने टाइम से अवॉइड कर रहा है, जिसके बाद बेला एडवर्ड को उस पर ट्रस्ट करने का बोलकर जैकब के साथ अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने चली जाती है। जैकब बेला को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है कि वैम्पायर्स में चेंज ना हो, मगर बेला डिसाइड कर चुकी होती है। जैकब एकदम से बेला से रूट हो जाता है, मगर जब देखता है कि किसी भी चीज़ का बेला पर कोई असर नहीं हो रहा तो वो उसे माफ़ी मांगकर सब चीज़ें नॉर्मल कर देता है। राइली बेला के घर जाकर हर चीज़ ऑब्जर्व करता है और उसके बाद वो बेला की शर्ट उसकी सेंट के लिए अपने साथ ले जाता है। वापस जाते हुए लाउंज से गुजरते वक्त वो चार्ली को सोफे पर सोया हुआ देखता है और उसके पास जाते हुए ऐसा लगता है कि राइली चार्ली को हंट कर देगा, मगर वो ऐसा कुछ भी किए बगैर वहाँ से चला जाता है। बेला के लेट घर आने पर चार्ली गुस्सा हो रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि बेला जैकब के साथ थी। ये सुनकर वो उससे कुछ नहीं कहता। तभी डोर नॉक होता है। एडवर्ड बेला को देखने आया होता है क्योंकि वो उसके लिए फिक्रमंद था। तभी एडवर्ड को पता चलता है कि वहाँ कोई वैम्पायर आया था। एलिस को विजन में भी पता नहीं चलता कि वो कौन था और इस बात पर हैरान होती है कि वो विक्टोरिया नहीं है, और अगर कोई रैंडम वैम्पायर है तो चार्ली को जिंदा कैसे छोड़ गया। इसलिए वो बेला के घर की प्रोटेक्शन बढ़ाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे डर होता है कि विक्टोरिया कुछ बड़ा प्लान कर रही है। लेकिन उसके लिए बेला के घर को 24 आवर्स गार्ड करना मुश्किल होता है, जिस पर बेला जैकब से हेल्प लेने का डिसाइड करती है। अब मॉर्निंग में वैम्पायर्स और रात में वुल्फ्स उसके घर को गार्ड करते हैं। एडवर्ड बेला को जैकब के साथ छोड़कर हंट के लिए चला जाता है। जैकब बेला को लेकर वुल्फ्स की कौंसल मीटिंग में आ जाता है, जहां बिली उन्हें स्टोरी सुनाता है कि कैसे उनके ट्राइब के लीडर ने वैम्पायर्स से फाइट करके अपने ट्राइब को सेव किया था और किस तरह उनकी वाइफ ने खुद को सेक्रीफाइस करते हुए अपने हस्बैंड को मौका दिया था कि वो वैम्पायर्स को मार दे। तब से अब तक वैम्पायर्स और वुल्फ की वॉर चल रही है।
फिर सीन राइली पर आता है, जो विक्टोरिया के कहने पर न्यू बॉर्न वैम्पायर्स की आर्मी रेडी कर रहा होता है ताकि वो कल्लन्स फैमिली से जेम्स की डेथ का बदला ले सके। यहाँ टीवी पर ऐसे लोगों के डिसअपेयर होने की और डेथ की न्यूज़ दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो जाती है। कल्लन्स इस वजह से बहुत परेशान होते हैं। वो सियाटल जाकर देखने का सोचते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि इन सब के पीछे कौन है। बेला जब घर जाती है तो चार्ली राइली बर्ड्स की मिसिंग फाइल खोलकर बैठा होता है। चार्ली बहुत डिस्टर्ब होता है क्योंकि राइली के पेरेंट्स बार बार अपने बेटे के बारे में इंफॉर्मेशन लेने आ रहे होते हैं और पुलिस को अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला होता। बेला कहती है उसके पेरेंट्स को अब उसे भूल जाना चाहिए, जिस पर चार्ली कहता है कि वो राइली के पेरेंट्स की जगह होता तो ऐसा कभी ना करता और बेला पर कभी भी गिव अप ना करता। ये सुनकर बेला सोच में पड़ जाती है और एडवर्ड को बताती है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर एडवर्ड बेला को फिर से सोचने का कहता है, मगर बेला कन्विंस नहीं होती और वो कहती है कि उसने अपना माइंड बना लिया है। अगले दिन जब बेला जैकब के साथ होती है तो जैकब उसे कहता है कि वो ये सब इस तरह करना नहीं चाहता था। वो कहता है कि बेला इससे पहले अपना माइंड सेट करे और उसे अपने सब ऑप्शन पर नज़र डाल लेनी चाहिए। जैकब फिर से बेला को प्रपोज करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर बेला एडवर्ड की जगह जैकब को हाँ बोल देगी तो उसे ना किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र होना पड़ेगा और ना ही अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ेगा। ये सब कहकर जैकब बेला को किस करता है, मगर बेला उसे दूर पुश करते हुए उसके मुंह पर स्लैप करती है, लेकिन एक वुल्फ को मारकर वो उससे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाती बल्कि खुद को हर्ट कर लेती है। जैकब जब बेला को लेकर घर वापस आता है तो एडवर्ड वहाँ गुस्से में आकर उस पर अटैक करने लगता है। तो तभी वहाँ चार्ली आ जाता है, जिस पर जैकब चार्ली को बताता है कि एडवर्ड के गुस्सा करने की वजह वो खुद है, क्योंकि उसने बेला को किस करने की कोशिश की और बेला ने उसे मारते हुए अपना हाथ जख्मी कर लिया। मिस्टर कार्लाइन बेला को बैंडेज कर रहे होते हैं तो रोसली वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाती है। जब बेला उसके पास जाकर कन्फर्ट करती है कि आखिर रोसली बेला से इतनी नफरत क्यों करती है, तो रोसली उसे बताती है कि वो बेला से नफरत नहीं करती है बल्कि बेला के लिए बुरा फील करती है, क्योंकि अगर उसके पास ये ऑप्शन होता कि वो वैम्पायर्स में चेंज हो जाए या ह्यूमन ही बनी रहे तो वो ह्यूमन रहना चूज़ करती, मगर बेला गलत कर रही है। रोसली उसे अपनी स्टोरी सुनाती है कि कैसे उसके फियांसी ने अपने दोस्तों के सामने उसका रेप करके उसे रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया। तब मिस्टर कार्लाइन ने उससे वहाँ आकर वैम्पायर में चेंज कर दिया, जिसके बाद रोसली ने अपना बदला तो ले लिया मगर उसे एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ नहीं मिल सकी जिसका वो ड्रीम देखती थी। टाउन में इतना खून खराबा और न्यू वैम्पायर्स आर्मी वॉल्ट्री की अट्रैक्शन ले लेती है, मगर वो उन्हें मारने की बजाय छोड़ देते हैं ताकि वो देख सकें कि इस आर्मी को क्रिएट क्यों किया जा रहा है। वहाँ कल्लन्स के घर में ग्रेजुएशन पार्टी चल रही होती है। बेला के इनविटेशन पर जैकब भी वहाँ आ जाता है और बेला से अपनी गलती के लिए दोबारा सॉरी करता है। तभी अचानक एलिस को कोई विजन आता है जो वो सबको बताती है कि राइली न्यू बॉर्न्स वैम्पायर की आर्मी लेकर बेला पर अटैक करने आ रहा है। इन सब के पीछे कौन है वो ये नहीं जानती, मगर ये एक बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाली है। जैकब उस वक्त वहीं होता है और ये सब सुनकर वो भी कर्लन फैमिली की हेल्प करने को तैयार हो जाता है। बेला जब उसे रोकती है तो वो बेला को ये याद दिलाकर चुप करवा देता है कि बेला यही तो चाहती थी कि वैम्पायर्स और वुल्फ्स एक साथ काम करें, तो ऐसा तो हो ही रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अगले दिन जैस्पर वुल्फ्स और वैम्पायर को न्यू बॉर्न आर्मी के साथ फाइट करने की ट्रेनिंग देता है, क्योंकि न्यू बॉर्न वैम्पायर सबसे डेंजरस और पुराने वैम्पायर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनसे फाइट करना इतना आसान नहीं होता। एक अच्छी ट्रेनिंग के बाद जब सब वापस चले जाते हैं तो बेला जैस्पर से कहती है कि वो भी उनकी हेल्प करना चाहती है, जिस पर जैस्पर कहता है वो उन्हें अपने ब्लड से डिस्ट्रैक्ट करके अपनी टीम को हेल्प कर सकती है। रात को बेला को बहुत वेट ड्रीम्स आते हैं, जिस पर बेला एडवर्ड से कहती है कि राइली की आर्मी के पीछे कोई और नहीं विक्टोरिया ही है। वो आर्मी रेडी करके खुद साइड पर होकर आर्मी को लीड कर रही है और बेला पर अटैक करवा रही है। अगले दिन जैकब बेला को लेकर वुड्स में जाता है ताकि वो लोग देख सकें कि जैकब के साथ होने पर वहाँ से बेला की सेंट फील होती है या एक वुल्फ की, और उनका ये प्लान काम करता है। जैकब के साथ होने की वजह से बेला की सेंट की बजाय वुल्फ की सेंट फील होती है। एलिस चार्ली से झूठ बोलकर बेला को अपने साथ रात रोकने की परमिशन ले लेती है। बेला जब कर्लन के घर पहुंचती है तो वहाँ वो एडवर्ड के साथ मेकआउट की कोशिश करती है, मगर एडवर्ड उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि वो पहले उससे शादी करना चाहता है। एडवर्ड जिस एरा से बिलोंग करता है वहाँ पहले शादी होती है और फिर हैप्पीली एवर आफ्टर, इसीलिए वो बेला को वेट करने का बोल देता है। तभी बेला शादी के लिए हाँ कर देती है। कैमरा विक्टोरिया पर आता है जो राइली को अपने प्यार के जाल में फंसाकर मैनिपुलेट करके अकेले ही आर्मी के साथ
फाइट के लिए भेज देती है। बेला वुड्स में जगह जगह अपने ब्लड के निशान छोड़ देती है ताकि उसे फॉलो करते हुए न्यू बॉर्न की आर्मी उस जगह फाइट के लिए आए जो कर्लन और वुल्फ ने परफेक्ट है, जिसके लिए जैकब बेला को माउंटेन के टॉप पर ले जाता है जहां वो सेफ रहेगी। एडवर्ड और जैकब रात वहीं बेला के साथ रहते हैं। स्टॉर्म आने की वजह से बेला को रात को बहुत ठंड लगनी शुरू हो जाती है। एडवर्ड वैम्पायर होता है और वो बहुत ठंडा होता है, उसे स्टॉर्म से फर्क नहीं पड़ता। और जैकब जब का वुल्फ होता है उस वजह से वो वार्म होता है, तो वो बेला को हक करके हीट देता है, जिसके बाद बेला सो जाती है। तभी एडवर्ड और जैकब के बीच कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, जहाँ जैकब एडवर्ड से कहता है कि अगर बेला जैकब को एडवर्ड की जगह चूज कर ले तो एडवर्ड क्या करेगा, जिस पर एडवर्ड कहता है कि वो बेला को जाने देगा। लेकिन वो दोनों अच्छे से जानते हैं कि बेला सिर्फ और सिर्फ एडवर्ड को ही चूज करेगी। अगली सुबह एडवर्ड और बेला उनकी शादी की बातें कर रहे होते हैं जो जैकब सुन लेता है। वो बेला से बहुत नाराज होता है कि वो एडवर्ड से शादी कर रही है। बेला जैकब को समझाती है कि वो एडवर्ड से बहुत प्यार करती है, मगर जैकब के साथ जो उसका स्पेशल बाउंड है वो उसे समझ नहीं आता। लेकिन वो जैकब को भी नहीं खो सकती, जिसके बाद वो जैकब को किस करते हुए काम डाउन करती है। न्यू बॉर्न की आर्मी कर्लन्स पर अटैक करने पहुंच जाती है और एक इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है। वुल्फ्स भी वैम्पायर की हेल्प के लिए आ जाते हैं। वैम्पायर्स और वुल्फ्स मिलकर न्यू बॉर्न्स को एक टफ फाइट दे रहे होते हैं। वुल्फ्स और वैम्पायर एक अच्छी टीम की तरह फाइट करते हैं और वो न सिर्फ फाइट कर रहे होते हैं बल्कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं। तभी राइली को पता चल जाता है कि बेला वहाँ नहीं है और वो उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुँच जाता है। एडवर्ड राइली को समझाने की कोशिश करता है कि विक्टोरिया सिर्फ राइली को यूज़ कर रही है। तभी विक्टोरिया भी वहाँ पहुँच जाती है। एडवर्ड और विक्टोरिया दोनों ही राइली को मैनिपुलेट करने लग जाते हैं और एंड में विक्टोरिया राइली को अपने प्यार का यकीन दिलाकर जीत जाती है। राइली विक्टोरिया पर यकीन करके एडवर्ड पर अटैक करने ही लगता है। वहाँ सेट आकर राइली को पकड़ लेता है। विक्टोरिया भागने लगती है तो एडवर्ड उसे रोककर फाइट के लिए प्रवोक करता है। एडवर्ड और विक्टोरिया में एक इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है। राइली वुल्फ्स को जख्मी करके विक्टोरिया की हेल्प के लिए आ जाता है। उन दोनों से लड़ना एडवर्ड के लिए मुश्किल हो रहा होता है और ऑलमोस्ट वो एडवर्ड को मारने ही वाले होते हैं। तभी बेला अपने हाथ पर कट लगाकर अपने ब्लड से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, जिस पर वुल्फ आकर राइली को पकड़कर मार देता है और एडवर्ड भी विक्टोरिया को मार देता है। विक्टोरिया की बॉडी को जलाकर एडवर्ड और बेला बाकी सबके पास माउंटेन से नीचे पहुंचते हैं। तभी एक बचा हुआ वैम्पायर वुल्फ पर अटैक कर देता है, जिसे जैकब बचाकर फाइट करता है तो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। एलिस को विजन आता है कि वोल्ट्री आ रहे हैं। वो वुल्फ को वहां से भेज देते हैं। वोल्ट्री आकर उन्हें वार्न करते हैं कि कर्लन्स बेला को वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म कर दे, वरना एरो उनके साथ अच्छा नहीं करेगा। जिस पर बेला कहती है डेट सेट हो गई है, जिसके बाद वो जल्दी ही वैम्पायर बन जाएगी। मिस्टर कर्लन जाकर जैकब की ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके बाद बेला जाकर जैकब से मिलती है। जैकब फिर से उसे अपना माइंड चेंज करने का कहता है, मगर बेला उसकी कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से चली जाती है। लास्ट सीन में एडवर्ड और बेला अपनी शादी की डिस्कशन कर रहे होते हैं। मूवी वहीं एंड हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और मूवी को लाइक कर दें।